मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए जब आप कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसमें कि आप अपने बिलीव्स को चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि आप अपने मन में रैशनल बिलीव्स क्रिएट करते हैं। रैशनल मतलब वो बिलीव्स या वो ऐसे पर्सपेक्टिव्स जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, ज़्यादा एविडेंस बेस्ड हैं, मतलब जो कि प्रैक्टिकली जिसको देखा, महसूस किया या एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ऐसे बिलीव्स और पर्सपेक्टिव्स आप क्रिएट करते हैं जिससे कि आप अपने इर्रेशनल बिलीव्स को बदल पाएं। इर्रेशनल बिलीव्स वो जिनकी ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या जिनको बनाए रखने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्योंकि जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके पीछे हमारे अंदर कुछ बिलीव्स होते हैं, हम कुछ मान्यताएं रखते हैं और उनकी वजह से हम बहुत ही बीमार महसूस करते हैं। तो इस तरह के बिलीव्स जो कि या तो अपनी प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं रखते, मतलब प्रासंगिक नहीं है, और साथ ही वो हमें बीमार कर रहे हैं, हमारी इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे बिलीव्स इरेशनल बिलीव्स होते हैं। तो इन बिलीव्स को जब बदलेंगे तो नेचुरली हमारे को मेंटल हेल्थ में बेहतरी होगी, एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। जैसे कि एक व्यक्ति सोच सकता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे को लोग प्यार नहीं करते, या मेरे जीवन में तो सब कुछ बुरा ही हुआ है, मुझे तो लगता नहीं कि जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा या मेरी किस्मत कभी सुधरेगी। या एंजाइटी का पेशेंट अक्सर ऐसा पाएगा कि मेरे आसपास बहुत खतरे मौजूद हैं, मुझे खुद को तैयार रखना चाहिए, मेरे को चिंता करना ज़रूरी है, क्योंकि चिंता करने से मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाता हूँ खुद को, ताकि मैं खतरों से लड़ पाऊँ या उनसे कैसे बचना है इसके लिए सही तरीके अपना पाऊँ। तो इस तरह के कुछ बिलीव्स और एटीट्यूड्स होते हैं जो कि मैल एडेप्टिव होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम नहीं करते। तो इस तरह के बिलीव्स बदलने ज़रूरी हैं। पर अक्सर क्या देखने में आता है कि जब लोग अपने बिलीव्स को बदलने लगते हैं और एक पॉजिटिव हेल्दी बिलीफ अपनाते हैं, तो अक्सर वो नए बिलीव्स अपनाने में थोड़ा हिचक रखते हैं, हेजिटेशन होती है, या जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। मतलब उस नए बिलीफ को, हेल्दी बिलीफ को अपनाने से लोग बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, पता तो है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं, पर फिर भी हमारा दिमाग जो है वो इर्रेशनल तरीके से सोचता जाता है, जिस वजह से हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो जब भी अपने बिलीफ को रैशनल बनाना हो और जब हमारे सामने हमेशा दो संभावनाएं खड़ी हों, मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल बिलीफ, एक सही और एक गलत के बीच निर्णय लेना है, या जो हमारा रास्ता है हम कैसा रास्ता चुने इस बारे में जब डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा जो कि कॉग्निटिव थेरेपी में हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है हर मामले में, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो। उसकी कॉग्निटिव थेरेपी के दौरान ये टेक्निक और ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज की जाती है, जिससे कि हम अपने रैशनल और इरेशनल बिलीव्स के बीच निर्णय ले सकें कि किसे बदलना है, क्यों बदलना है और कैसे बदलना है। क्योंकि हमारा मन जो होता है वो बहुत रिजिड होता है, जिद करता है, बहुत ही बुरी तरह उसने अपने इरेशनल बिलीव्स को जकड़ा होता है। मन बहुत आसानी से इन बिलीव्स को छोड़ना नहीं चाहता, जानते हुए भी कि इससे नुकसान हो रहे हैं, पर हमारा माइंड मोटिवेटेड नहीं होता। तो सही तरह से मोटिवेशन लाने के लिए कि किस तरह से खुद को बदला जाए, कैसे सही एक्शंस चुने जाएं, किस तरह का सही रास्ता अपनाया जाए, कैसा हमारा लाइफस्टाइल, बिहेवियर या रूटीन हो, इस चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा जो कि ज़्यादातर कॉग्निटिव थेरेपी के मामलों में की जाती है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस अच्छी आती है। मतलब अपनी अवेयरनेस को या अपने माइंड में जो ऑटोमेटिक पैटर्न्स चल रहे हैं उनको तोड़ने के लिए जो जागरूकता चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है ये टेक्निक को यूज़ करना। जब भी आप अपने मन में दो बिलीव्स के बीच द्वंद्व देखें, मतलब लगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जब भी मन इस तरह से दुविधा में फंस जाए, हमेशा जो भी बिलीफ या एटीट्यूड या बिहेवियर आप अपनाना चाहते हो उसके हमेशा फायदे और नुकसान देखें, और जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसके भी फायदे और नुकसान देखें। हमेशा आप कुछ ऐसी एक आदत बनाएं कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना है या जो भी आपको आदतें बनानी है या बिलीफ भी जो चेंज करना है, तो एक पेपर पे लिख लें कि जो मैं बिलीफ होल्ड करता हूं, जो मेरे मन में अभी इर्रेशनल बिलीफ है। जैसे मान लीजिए आपके मन में एक बिलीफ है कि मेरे को अपने हेल्थ के जो सिम्टम्स हैं उनको नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सही टाइम पर नोटिस करूंगा या करूंगी तो इससे मैं सही टाइम पर चेकअप करा के कुछ इलाज कर पाऊंगा, जिससे कि मैं बुरी बीमारी को बचा सकता हूं। जैसे कि कई सारे हेल्थ एंजाइटी या ओसीडी के पेशेंट्स में इस तरह का लक्षण या इस तरह की थिंकिंग होती है। अब एक तरफ तो ये व्यक्ति इस तरह की थिंकिंग को, बिलीफ को होल्ड करता है, साथ ही वो ये भी जानता है कि इस तरह के बिलीफ्स मुझे नहीं अपनाने, मेरे को क्या ज़रूरत है इतना टेस्ट कराने की या इतना ज़्यादा बॉडी के सिम्टम्स को नोटिस करने की। तो इस व्यक्ति के पास अब दो बिलीफ्स हैं।
एक अनहेल्दी बिलीफ कि मुझे अपने बॉडी के अंदर सिम्टम्स को चेक करना जरूरी है, और दूसरा एक हेल्दी बिलीफ जिसको ये व्यक्ति अपना तो नहीं पा रहा पर फिर भी वो जानता है कि हाँ ये बिलीफ जरूरी है अपनाना, जो कि है कि मेरी बॉडी स्वस्थ है, मैं अपने को स्वस्थ महसूस करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा शरीर अपना देख रेख कर लेता है और मैं अपने को बिना चेकिंग किए भी आराम से गुजारा कर सकता हूँ। इस तरह का एक बिलीफ इस व्यक्ति के मन में है। अब इरेशनल बिलीफ के फायदे और नुकसान देखने हैं। फायदे क्या होंगे इस तरह के बिलीफ के कि भाई मुझे चेकअप कराना है या मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान रखना है। फायदे यही होते हैं कि सही टाइम पर उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं अपने बीमारी के बारे में पता कर सकता हूँ, सही इलाज करा सकता हूँ। ये वो व्यक्ति जानता है कि हाँ उसको ये फायदे हो सकते हैं, तभी वो ये बिलीफ रखे हुए हैं। इसके नुकसान क्या हो रहे हैं? टेंशनें बढ़ रही हैं, चिंताएं आ रही हैं, ध्यान बार बार अपने सिम्टम्स पे जाता है, मन जो है बेचैन रहता है, हमेशा मौत का या बीमारी का खतरा बना रहता है। आसपास जब भी कभी बीमारी के बारे में या किसी पेशेंट के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो डर लगता है। कई तरह के ऐसे नुकसान हो रहे हैं। तो नुकसान और फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं इस बिलीफ के। अब इसी के साथ अब दूसरा बिलीफ देखें जो कि रैशनल है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे अपने शरीर के लक्षणों पर ध्यान नहीं देना। इसके फायदे क्या हैं? फायदे यही हैं कि ध्यान हटेगा, मन में से चिंताएं हटेंगी, कहीं और ध्यान लगा पाएंगे, काम को अपने पूरा कर पाएंगे। तो वहीं इसके नुकसान क्या हैं कि हो सकता है कि कोई खतरे की घंटी हो जिसको मैं इग्नोर कर दूं, हो सकता है कि कोई बीमारी सच में पनप रही हो जिसके लिए मैं ज़बरदस्ती खुद को पॉजिटिव बना रहा हूं, पर मेरे को अगर बीमारी पकड़ में नहीं आई तो कल को जाके खतरा हो सकता है। अब ध्यान दें, यहाँ पर बात ये नहीं है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। सवाल ये है कि जब आप अपने बिलीफ को बदलने चलते हैं तो आपको एक अच्छी अवेयरनेस चाहिए और एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए। अवेयरनेस का और मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी बिलीव्स आप बदलना चाहते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें, फायदे और नुकसान देख लें। हेल्दी बिलीफ के फायदे देखने से मोटिवेशन बढ़ेगा और अनहेल्दी बिलीफ के नुकसान देखने से आपका अगेन मोटिवेशन बढ़ेगा उसको छोड़ने का। इसी के साथ आप एक रैशनल तरीका अपनाएंगे क्योंकि आप जबरदस्ती अपने को पॉजिटिव नहीं सोचवाएंगे सिर्फ इसलिए कि हाँ मुझे अपने बारे में अच्छा सोचना है, मुझे अपने बिलीफ को बदलना है। इससे काम नहीं बनेगा। आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करता है, जिसकी एक रिलेवेंस है, मतलब एक प्रासंगिकता है, जिसको अपनाकर आप अपने को बेहतर कर सकते हो। तो रैशनल बिलीफ क्यों अपनाए जाएं, क्या उनके पीछे कारण हो, क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है और कैसे आपके मन में रैशनल और इरैशनल बिलीफ्स का पूरा ये जो गेम है ये चल रहा है, इसके लिए जो जागरूकता चाहिए और इसमें जो बदलाव के लिए जो इच्छा शक्ति मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आपको अपने इन दोनों बिलीफ्स के फायदे नुकसान देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा आपको उदाहरण दिया। इस तरह के बहुत से फायदे नुकसान आप देख सकते हैं। अपना कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी तरह का बिलीफ अपनाना हो, उसके बस एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और नुकसान, रिस्क आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए योगा करना शुरू करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है हाँ योगा करके फ़ायदा होगा। अब एक तरफ तो आपका मन कह रहा है कि नहीं ठीक है, क्या होगा, दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, थोड़ा वो थेरेपी भी ले लेते हैं, खान पान तो ठीक रखा ही हुआ है, दवाइयाँ जब असर कर जाएंगी ठीक है। तो एक तरफ तो आप योगा करने से बच रहे हो, मतलब योगा करने से भले ही आप बच रहे हो पर उसके भी फायदे नुकसान हैं। पर वहीं अगर आप योगा करते हो, थोड़ा रूटीन में अपने योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको इंक्लूड करते हो, तो उसके भी कुछ फायदे नुकसान हैं। अब आप कहोगे योगा करने के नुकसान क्या है? इशू ये नहीं है कि योगा को करने से कुछ नुकसान होंगे, मेन है कि योगा की जो रूटीन अपना रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप बचना चाहते हो, जो कि शायद कहीं ना कहीं वैलिड भी है। हो सकता है कि अगर आप ना भी करो तो भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। ऐसा तो है नहीं कि योगा कोई ऐसा रामबाण है जो कि सारी मानसिक बीमारियों को दूर करेगा, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर आप नहीं भी करते तो भी ठीक है, पर करने के भी फायदे हैं। तो वहीं अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो, तो उस केस में भी देखा जा सकता है कि नहीं, अगर मैं सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहूंगा तो शायद मैं बहुत ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा, शायद मेरे को दवाइयों के साइड इफेक्ट जो होंगे उनको दूर नहीं कर पाऊंगा, उसके भी अपने नुकसान हैं। तो उस नज़र से देखा जाए तो योगा का फायदा होगा। पर जब आप दोनों तरह के फायदे और नुकसान देख लोगे तो आप सही तरह से टटोल पाओगे कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इस तरह से आप हर जो भी बिहेवियर या एटीट्यूड या जो बिलीफ को अपनाना चाहते हो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को हमेशा लिख लें, एक जगह देख लें क्या है क्या नहीं है, दिमाग में बिठा लें, और उसके हिसाब से आप जब टटोलोगे खुद को तो आप बेहतर तरह से मोटिवेटेड हो पाओगे, ताकि आप ज़बरदस्ती ना करो खुद के साथ और एक सही निर्णय ले सको, एक रैशनल डिसीजन ले सको जो कि आपको मोटिवेट करेगा और आपको मेंटल हेल्थ बेहतर बनाने में मदद देगा।